हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्रिएटिव माइंड। आज मैं फिर से एक बार आपके लिए एक बहुत ही सुंदर सा और सिंपल तरीके से बनने वाला डोरमेट लेकर आई हूँ। ये डोरमेट हम बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं और इसमें मैंने घर की ही चीज़ें इस्तेमाल की है। इसमें हमने कोई भी राइस बैग, जूट बैग का इस्तेमाल नहीं किया है, सिर्फ कपड़ों का इस्तेमाल किया है, तो ये पानी को ज़्यादा एब्जॉर्व कर पाएगा। तो चलिए फटाफट से बना लेते हैं। और आप देख सकते हैं ये 2 साइड है, यानी आप इसे उल्टा करके भी रख सकते हैं और सीधे में तो हमारी अच्छे से कलरफुल डिज़ाइन है ही। और आपने ये भी देखा होगा कि ये कितना ज़्यादा मैंने प्रोफेशनल तरीके से बनाया है, फिनिशिंग के साथ बनाया है कि अगर आप इसे डोर पे रखेंगे तो कोई नहीं कह पाएगा कि आपने इसे हाथ से बनाया है। बिल्कुल बाजार जैसा ये लगता है। तो चलिए फटाफट से बना लेते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो इस कलरफुल डोरमेट को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने कपड़े की कुछ लंबी लंबी पट्टियाँ ली हैं। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, मेरे पास वेलवेट के जो सोफ़ा कवर के लिए यूज़ होने वाले कपड़े होते हैं वो बहुत ज़्यादा है, तो मैं उन्हीं में से सब कुछ बनाती रहती हूँ। लेकिन आपके घर में पुरानी कुर्ती हो, पुराने दुपट्टे हो, पुरानी बेडशीट हो, तो आप उनसे भी बना सकते हैं। ये 2 इंच चौड़ी पट्टियाँ हैं और लंबाई में ये 15, कोई 16 भी है, कोई 15 भी है। जैसा भी मुझे मिला था उस हिसाब से मैंने रखा है लंबाई, लेकिन बाद में हम जब इसको एडजस्ट करेंगे फिर बराबर सबकी साइज़ एक जैसी कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने 2 इंच चौड़ी पट्टी रखी है। आप 3 इंच तक भी रख सकते हैं। अगर आपके पास कलर कम है तो 3 इंच रख सकते हैं। आप डबल डबल कलर, ट्रिपल कलर में बना सकते हैं और मैंने तो यहाँ पे रैंडम कलर ही इस्तेमाल किए हैं। अब फ़िलहाल देखिए, इसका पहले नाप आपको बताती हूँ। हमें 15 इंच लंबी पट्टी चाहिए, तो यहाँ पे 15 इंच से थोड़ी ज़्यादा है। मैंने जैसे बताया था, कोई 16 इंच है, कोई 15.5 है, तो मैं यहाँ पे पहले 15 इंच पे कट कर लूँगी। अब एक चीज़ खास ध्यान दीजिएगा, जब भी आप सारी पट्टियों को इस तरह से बनाते हैं या कोई भी चीज़ इक्वल साइज़ में आपको काटनी होती है, तो भले ही आप कितना भी परफेक्ट नाप रखें, फिर भी लास्ट में हमें ऐसा लगता ही है कि ये थोड़ी सी छोटी बड़ी हो ही गई है। तो अगर ऐसा कुछ लगता है तो बाद में भी हम इसे थोड़ा बहुत कट करेंगे। फिलहाल मैं इसे नाप नाप के एक पट्टी को दूसरी पट्टी पे रख के नाप के सारी पट्टियों को 15 इंच में कट कर लूँगी। तो लंबाई 15 इंच है और चौड़ाई 2 इंच है। तो यहाँ पे सारी पट्टियों को मैंने कट कर लिया है और कलर भी देखिए मैंने सारे आपको एक साथ में ही दिखा दिए हैं। अब इन्हें बिना सिले हमें जोड़ना है। तो जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, मेरे पास ये पेस्टिंग पेपर है। ये सॉफ्ट वाला पेस्टिंग पेपर है, आप नॉर्मल वाला भी ले सकते हैं। जहाँ पे फिनिशिंग एकदम मतलब चमक होती है, वो हमारा ग्लू वाला हिस्सा होता है। इस पे दाने होते हैं, तो दाना जो है वो ग्लू है। तो यहाँ पे पहले पट्टियों को देखिए, कलर कैसे एडजस्ट करेंगे। अगर आपके पास इस तरह का कपड़ा है, नॉर्मल कुर्ती का या कॉटन का कपड़ा होगा, तो आप सीधा कपड़े को ही पेपर पे रख के ऊपर से प्रेस कर देंगे तो वो चिपक जाएगा। लेकिन वेलवेट के कपड़े के साथ ऐसा नहीं होता है। वेलवेट के कपड़े पे अगर हम आयरन करते हैं तो वो ख़राब हो जाता है। तो ऐसे में पहले इस तरह से पट्टियों को रखना है। अगर आप वेलवेट का कपड़ा इस्तेमाल करते हैं या मेरे जैसा ही सेम कपड़ा आपके पास है, तो आपको ये ट्रिक फॉलो करनी है। यहाँ पे पहले मैं कपड़े की जो भी पट्टियों का कलर मुझे एडजस्ट करना है, उसको मैं पहले एक बार अच्छे से सेट कर लेती हूँ। किस कलर के बाद किस कलर को रखना है वो सारा मैं आपको एक बाद में दिखा देती हूँ। यहाँ पे पहले इस तरह से कपड़े की पट्टियों को हम एडजस्ट कर लेंगे। कलर हमने बराबर चेक कर लिया है कि किसके बाद किसे रखना है। अब ये हो जाने के बाद हम देखिए सारी पट्टियों को मैंने बिछा दिया है। अब यहाँ पे मुझे थोड़ा सा गैप रखना है इस तरह से, बहुत ही माइनर, मतलब पाव इंच भी नहीं, सिर्फ एक लाइन, पाव इंच से भी आधा हमें रखना है, क्योंकि हमें इसके ऊपर फिर ब्लैक कलर की पट्टियाँ लगानी। अब पट्टियों को हम उल्टा करेंगे तो इस तरह से, क्योंकि अब हम उल्टा करेंगे तो हमें पता है कि कौन सी पट्टी किसके बाद है, तो हमें अब देखने की, चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे पट्टियों को मैं पहले उल्टा कर लेती हूँ और बीच में बहुत ही हल्का हल्का सा गैप छोड़ दूँगी। अगर आपकी पट्टियाँ चौड़ी है, 2.5 इंच 3 इंच तक चौड़ी है, तो आप बीच में गैप नहीं भी छोड़ेंगे तो चलेगा। अब ये जो पेस्टिंग पेपर है, उसका जो ग्लू वाला हिस्सा है यानी दाने वाला हिस्सा है, आपके पास वो जो चमक वाला हिस्सा होगा उसे आपको उल्टा इसके ऊपर रखना है। यानी पेपर उल्टा रखेंगे हम, ग्लू वाला हिस्सा हमारे कपड़े पे जाएगा। और अब हमें आयरन को अच्छे से गर्म करना है। ध्यान रखिएगा, कुछ लोग कहते हैं, मुझे इससे पहले भी काफ़ी कमेंट्स मेरे पुराने वीडियो पे आए हैं कि पेस्टिंग पेपर अच्छे से चिपकता नहीं है। तो इसका रीज़न यही है कि आप आयरन को अच्छे से गर्म नहीं करते हैं। आयरन को पहले फुल, उसकी जितनी भी स्पीड है उस पर गर्म कर लीजिए, उसके बाद आप इसको प्रेस करना स्टार्ट कीजिए, तो वन टाइम में ये अच्छे से चिपक जाता है। तो देखिए चिपकने के बाद यहाँ पे आप जैसे ही इसको पलटी करेंगे तो कोई भी पट्टी निकलेगी नहीं, आराम से चिपक जाती है। और हाँ, इसको ज़्यादा देर के लिए छोड़िए नहीं, क्योंकि फिर धीरे धीरे हवा में रहने के साथ ये थोड़ी थोड़ी उखड़ना शुरू हो जाती है।
तो हमें फटाफट से इस पे काम करना है। यहाँ पे अब पट्टियाँ जो भी छोटी बड़ी लग रही हैं वहाँ से मैं मार्किंग करके सीधा कर लेती हूँ। सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है और अब इसे कट कर लेंगे। मैंने जो साइज़ रखी है यहाँ पे 15 इंच लंबी पट्टियाँ हैं और चौड़ाई में ये 20 इंच है। 19 या 20 इंच होगा, 1 इंच आगे पीछे हो सकता है, बट हाँ टोटल ये 20 इंच होगा क्योंकि 2-2 इंच की 10 पट्टियाँ हैं तो 20 इंच हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अब ये बराबर सीधा लग रहा है। एक तरफ तो सीधा है ही, बाकी की साइड हमें जो लग रहा था वहाँ पे हमने इसको सीधा कर लिया। अब इसके नीचे बेस लगाने के लिए यहाँ पे मैंने पुराने मेरे पैंट था मेरे पास प्लाज़ो टाइप का, तो उसका ही मैंने इस्तेमाल किया है। 2 कलर के थे तो इसमें से जो अच्छा वाला है उसको हम नीचे रखेंगे। इस तरह से बिछा लेंगे पहले। इसके बाद यहाँ पे 2 मेरे पास और पुराने पैंट के ही कपड़े हैं। पहले नाप के मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये बराबर इसके ऊपर आ रहा है कि नहीं। आप जब भी इस तरह का बनाएं तो एक बार नाप लेके आप जो कपड़ा इसके नीचे लगा रहे हैं उसके साइज़ का हमारा ऊपर का कपड़ा है या नहीं। तो यहाँ पे देखिए और 2 मैंने यहाँ पे इस तरह से टुकड़ों को बिछा लिया है और उसके ऊपर फाइनल और एक हम ये पैंट का कपड़ा बिछा देंगे। तो अच्छे से मैंने सब चीज़ों को सेट कर लिया है। अब हमें इससे पहले क्विल्टिंग करना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे हमारी पट्टियाँ हैं, पट्टियों के साथ हम क्विल्टिंग नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम इसको क्विल्टिंग करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे पिन्स लगा लेंगे। यहाँ पे मेरे पास पिन है तो पिन पहले मैं पूरे कपड़े में लगा दूँगी ताकि जब हम इसको उठा के सिलाई मशीन पर जाएँ तो कोई भी कपड़ा अपनी जगह से हिले नहीं। अब अगर आपके पास पिन्स ना हो तो आप बड़े बड़े टाँके ले सकते हैं, हाथ सिलाई कर सकते हैं बड़ी बड़ी, जिससे कि आपका जो ये क्विल्टिंग पीस है वो अपनी हाँ। जगह से हिलेगा नहीं और बाद में आप चाहें तो उसे कट करके वो बड़े बड़े जो टाँके हैं उसको हटा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने अच्छे से इसे क्विल्टिंग किया है। सिर्फ एक ही तरफ की सिलाई लगाई है, यानी सीधी आड़ी कोई भी आप सिलाई लगाइए, थोड़े थोड़े स्पेस पे आप सिलाई लगा लीजिए। मेन हमारा मोटिव है कि हमारे जो कपड़े हैं वो एक दूसरे के साथ फिक्स हो जाने चाहिए। तो यहाँ पे ये क्विल्टिंग भी हो गया है। अब हमारा जो मेन हमने जो कलरफुल पट्टियाँ बना कर रखी हैं उसको लेंगे और इसको बराबर इसके सेंटर में एडजस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे सेंटर में इसे लगाने के बाद अब हमें यहाँ पे चारों तरफ सिलाई करनी है। ध्यान दीजिएगा, सिर्फ चारों तरफ सिलाई करनी है, बीच में हम फ़िलहाल नहीं करेंगे क्योंकि बीच में हम ब्लैक कलर की पट्टियाँ लगाएंगे तभी वो ऑटोमेटिकली उसके साथ ये सिलाई भी हो जाएगी। तो एक्स्ट्रा सिलाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप सिर्फ 4 तरफ सिलाई कर लीजिएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे चारों तरफ सिलाई करके इसे फिक्स कर लिया है। अब ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम कट करके हटा देंगे। तो एक्स्ट्रा कपड़े को भी हटा दिया है और अब देखिए आप देख सकते हैं अभी से ये कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। नीचे का बेस भी आप देख सकते हैं। अब हमें इसके ऊपर पहले बीच में ब्लैक कलर की पट्टियाँ लगानी है। आप चाहें तो कोई दूसरा कलरफुल पट्टियाँ से भी ये काम कर सकते हैं। मेरे पास लाइनिंग का कपड़ा रहता है, मैं जो पर्स बनाती हूँ उसके लिए जो लाइनिंग का कपड़ा इस्तेमाल करती हूँ उसी कपड़े में से मैंने ये पट्टियाँ निकाली हैं। ये 1 इंच चौड़ी पट्टी है। मुझे पतली पट्टी चाहिए थी बीच में, इसे मैंने 1 इंच ली है। अगर आपको थोड़ी सी चौड़ी चाहिए तो आप 1.25 या 1.5 इंच तक भी ले सकते हैं। अब इसे हम डबल फोल्ड करेंगे क्योंकि ये बहुत पतला कपड़ा होता है तो डबल फोल्ड करेंगे। और अगर आपका कॉटन का भी हो तो भी आप इसी तरह से करें क्योंकि इससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। तो यहाँ पे मैंने एक साइड की जो चौड़ाई है वहाँ से इसे मैंने पट्टी को फोल्ड किया और फिर हम कोई भी हमारी कलरफुल पट्टी के एक हिस्से पे रखेंगे और स्टिच करेंगे। तो मैं ये ग्रे वाली पट्टी पे रखूँगी और इसको देखिए इस तरह से फोल्ड करके और ग्रे कलर की जो मेरी पट्टी है उसके ऊपर रखते हुए इसे स्टिच कर लूँगी। तो यहाँ पे एकदम कॉर्नर पे रखना है और इसे स्टिच करना है क्योंकि हमें बीच का जो गैप है ना उसे कवर करना है। तो उसे कवर करने के लिए ही हमने ये पट्टियाँ लगाई है। तो पहले मैं एक कर लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने एक पट्टी पहले लगाई है, वो मैं पास से आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कुछ इस तरह से मैंने ग्रे पट्टी पे सिलाई कर ली थी। अब इसको देखिए इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे यहाँ पे इस तरह से और इसको फोल्ड करके सामने की साइड लगाएंगे। अब मैंने आपको दिखाया तब ग्रे कलर की पट्टी पे दिखाया था, लेकिन मैंने लगाया पिंक पे और पिंक पे लगा के अब ग्रे पे घुमा रही हूँ। तो कोई भी पट्टी पे लगाइए, बस ये ध्यान रखना है कि एक साइड लगाने के बाद बस पट्टी को फोल्ड करना है और उसे सीधा स्टिच कर लेना है क्योंकि हमने ऑलरेडी उसको फ़ोल्ड किया हुआ है। तो अब फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस इसको दूसरी पट्टी पे झुकाइए और स्टिच कर दीजिए। तो इस तरह से देखिए मैंने सारी ब्लैक कलर की पट्टियों को लगा लिया है और आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी फिनिशिंग। हमारी सिलाई भी एक ही साइड दिख रही है। अगर आप चाहें तो दोनों साइड सिलाई कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमने अंदर तो ऑलरेडी एक सिलाई करके ही पट्टी को फोल्ड किया है, तो बाहर की साइड सिर्फ एक ही सिलाई लगाएंगे।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आई है और इसकी मोटाई भी ज़्यादा नहीं है। जितना हमारे डोरमेट रेडीमेड मिलते हैं उतनी ही मोटाई हमने इसकी भी रखी है। अब चारों तरफ मैं पाइपिंग कर लूँगी। पाइपिंग करना मैंने यहाँ पे नहीं दिखाया है, सिर्फ मैं पट्टी दिखा देती हूँ क्योंकि पाइपिंग मैंने मेरे पिछले वीडियो में भी दिखाया है, उससे पहले के भी काफ़ी वीडियो में मैंने पाइपिंग दिखाई है। तो सेम जो पट्टियाँ मैंने बीच में रखी है ना, उसी कपड़े से, लाइनिंग वाले कपड़े से 3 इंच चौड़ी पट्टी रखी है, क्योंकि मैंने पहले शुरुआत में भी आपको बताया कि मेरे पास ये पतला कपड़ा है तो मुझे इसको डबल फोल्ड करना पड़ता है। आपका नॉर्मल कॉटन का कपड़ा हो तो उससे अगर आप पाइपिंग कर रहे हैं तो 1.5 इंच चौड़ी पट्टी ले लीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। यहाँ पे मैं इसे इस तरह से डबल फोल्ड कर लूँगी और फिर इसे हम स्टिच करेंगे। तो 3 इंच चौड़ी पट्टी है, बाकी लंबाई तो जितना हमारा है उस हिसाब से। यहाँ पे कोई भी क्रॉस पट्टी आपको नहीं लेनी है क्योंकि हमारा ये जो पीस है वो स्क्वायर पीस है, तो यहाँ पे हम इसको आसानी से लगा पाएंगे। तो पहले एक तरफ इस तरह से स्टिच करेंगे, फिर सामने की तरफ करूँगी और फिर दोनों साइड में इसको कवर करते हुए कर लूँगी। तो इसी तरह से हमें पाइपिंग करनी है, डबल फोल्ड करके पीछे की तरफ और फिर सीधा करके फोल्ड करके आगे की तरफ। तो इस तरह से ये पट्टियों को मैं लगा के पाइपिंग कर लेती हूँ। फाइनल पाइपिंग करने के बाद मैं आपको दिखाऊँगी। यहाँ पे देखिए, ये पट्टियाँ मैंने 4 पट्टियाँ ली है और चारों मैंने चौड़ाई में एक जैसी ली है। तो फाइनल डोरमेट का लुक कुछ इस तरह से आया है, जैसे कि शुरुआत में भी आपने देखा था। एकदम प्रोफेशनल तरीके से हमने बनाया है, फिनिशिंग भी काफ़ी अच्छी आई है और इसके ऊपर अगर आप पैर रखेंगे तो आपको मतलब उतरने का मन नहीं करेगा, इतना ज़्यादा ये सॉफ्ट बना है। और ऊपर से हमने इसके ऊपर वेलवेट का इस्तेमाल किया है तो वो तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आज का ये डोरमेट आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे कुछ नए आइडियाज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।